अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगानी में। तो जनाब मेरी ज़िंदगानी में आप देख रहे हैं कैसे हलचल मची हुई है। मींस के 2 महीने से मैं बिल्कुल ही गायब थी। 2-3 वीडियो डालने के बाद उसके बाद मेरा कुछ अता पता नहीं था। तो असल में ये जो फैलावा आप देख रहे हैं, मैं घर पर नहीं थी, अपने भाई के घर पर थी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वहाँ पर रुकी हुई थी। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वहाँ थी। फैमिली प्रॉब्लम ये थी। तो अब जो है घर का ये हाल हो चुका है। घर में बच्चे थे और हस्बैंड थे। कभी कभी तो ये जो हशर देख रहे हैं ना आप, तो सब कबाड़ हुआ हुआ है। तो 2 महीने बाद जब मैं घर आई हूँ तो सुकून तो बहुत मिला, क्योंकि अपना घर अपना होता है, अपनी जगह, अपना बिस्तर, अपना तकिया, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो आप ये देख सकते हैं सारे मसाले सब में कीड़े लग चुके थे, सारी ग्रोसरी ख़राब हो चुकी थी। तो ये सारा मुझे डिस्कार्ड करना था, सब कुछ मुझे निकालना था। और ये कपड़े जनाब धुले हुए हैं, प्रेस हुए हुए। मेरी नज़ीरा बाजी प्रेस कर कर के ये रख कर गई हैं, जिन्हें मेरे बच्चों को या किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि कबर्ड में रख दें। तो अब जनाब इनको सबको सही से करके रखना है। और कबर्ड का तो जो हाल है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हाल हुआ हुआ है उसका। उसको भी मुझे ठीक करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे काम तो होते रहेंगे। तो मैंने कहा चलेंगे, जो प्रेस हुए हुए कपड़े इनको सबके अलग अलग करती हूँ और अलग अलग करके इनको अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ। तो कबर्ड का हाल भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें क्या हशर हुआ है कबर्ड का। मतलब मोस्टली घर की सारी कबर्ड्स का यही हाल है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिल्ली ने पंजे मारे हुए हैं इसके अंदर और सब कुछ तितर बितर करके रख दिया है। तो जनाब इन सारे कामों को समेटा, घर को थोड़ा सा समेटा, उसके बाद बहुत बुरा हशर हो चुका था। ग्रॉसरी सब तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। तो बाहर से खाना मंगवाया और बाहर से खाना हमने एंजॉय किया। मीन्स कि हमने मटन कढ़ाई मंगाई, सैलेड, रायता और रोटी, और मिल के हमने खाया और बहुत मज़ा आया। तो जब तक ग्रॉसरी नहीं आती 2-3 दिन तक जो है इसी तरीके से चलेगा। ग्रोसरी आएगी, सब कुछ सेट होगा, उसके बाद जनाब आपको अच्छी अच्छी रेसिपी भी मिलेंगी। जो भी मैं बनाऊंगी, जो भी डेली रूटीन मेरी होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब आ जाते हैं इस पार्सल की तरफ। तो ये मेरे पार्सल आया हुआ था, ये 2 महीने पहले ही आया था जब मैं थी घर पर और मैं चली गई थी। तो फिर मैंने इसे खोला नहीं था, तो मैंने कहा चले जनाब इसे खोल लेते हैं। मैंने ये मंगवाया था फुट और हैंड लोशन और स्क्रब मंगवाया था। तो मैंने कहा चलो ऐसे ट्राई करते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो जब ये वीडियो मैं बना चुकी थी, तो जब तक तो मैंने यूज़ नहीं किया था, बट अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो रियली ये अच्छा है, मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। खुशबू वगैरह भी बस इसकी ठीक है, जितने इसके पैसे हैं ना उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है। तो जनाब ये भी हो गया। अब उसके बाद ये देखें, ये स्क्रब है, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको पता है कि पैरों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत से लोगों की एड़ियाँ भी फट जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है स्क्रब वगैरह करना। अब जनाब ये दूसरे दिन की वीडियो थी। तो ये सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड ले आए थे, टमाटर, प्याज, आलू, गोश्त, कीमा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी, फ्रूट्स आ गए थे। अब मेन चीज़ है कि इन सब को अच्छे से अलग अलग करके, वॉश करके, ड्राई करके इनको अपनी अपनी जगह पर रखना। अदरक लहसुन भी आ चुका था और ये हरा धनिया, पुदीना वगैरह ये सब भी आ चुका था। कीमा भी आ चुका था। तो अब ये इस तरह से धो के इनको सबको अलग अलग करके मैं रखूँगी, और ये भी बहुत लंबा काम है। तो अब इन मसालों को देखें, ये मसाले भी मैंने मंगवा लिए थे। ये मैंने जो मंगवाया दराज से। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कंटेनर मसालों का, कि आपने थोड़े थोड़े भर के रख दिए। बस आपने एक ही दफ़ा एक चीज़ को खोला और आराम से सारे मसाले आपने सालन के अंदर डाल दिए। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। तो मैंने कहा चलिए ये भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो जनाब अब आ गई है ये अदरक और लहसुन, आप देख रहे हैं इनको अच्छे से वॉश करना है। मतलब लहसुन जो छिला हुआ मंगवाती हूँ मैं, तो इसको बहुत अच्छे से, कहते हैं केमिकल वगैरह से डाल के इसको छीलते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करना होता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया। उसके बाद जनाब इसको भी पीस पास के रख दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कोई सालन बनाए तो ये पिसा हुआ होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और ये देखें माशाल्लाह से हरा भरा हरा धनिया और पुदीना, इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी और दिखने में आँखों को इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडक महसूस हो रही थी। तो बस इनको भी अच्छे से सेव करके रखना है। तो यही सारे काम के अंदर जो है मेरा पूरा दिन गुजर गया और मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह से टाइम गुजर गया। और ये हमारा एक न्यू फैमिली मेम्बर, ये हमारा टर्टल, जो इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा और बिल्कुल सुस्त, इंतहाई सुस्त, जो हिलता भी नहीं है।
कुछ भी करते रहे आप, ऐसा लगता है मर गया, लेकिन बेचारा ज़िंदा होता है और हिलता भी नहीं है। बहुत देर बाद जाके कहीं अपने हाथ पैर हिलाता है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।